हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। अब देखिए, सीबीआई की जो स्टेट कंसेंट होती है उसके ऊपर कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही और आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनमें पॉलिटी के पार्ट में ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम देखेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उस जजमेंट जिसमें सीबीआई की स्टेट कंसेंट के विषय में बोला गया है। केस का नाम है पर्टिको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीआई। ये डिसीजन 17/11/2020 को आया है। अब देखिए, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच थी जिसमें कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट के प्रायर कंसेंट की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल इन्वेस्टिगेशन में कोई इलीगैलिटी या फिर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हुआ हो या फिर अक्यूज के खिलाफ कोई भी प्रेजुडाइज एक्सरसाइज किया जा रहा हो। अब एक तरीके से देखा जाए तो ये चीज सीबीआई के पक्ष में है, बिकॉज जब हमने पहले इस टॉपिक को कवर किया था तो मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके की कंसेंट होती हैं, एक तो जनरल कंसेंट और एक स्पेसिफिक कंसेंट। स्पेसिफिक कंसेंट केस बाय केस बेसिस पर होती है, जहां पर सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेती है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर केस, जबकि जनरल कंसेंट के अंतर्गत सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन की पावर्स होती हैं और जब तक कि स्टेट ना चाहे तब तक सीबीआई को स्पेसिफिक कंसेंट नहीं लेनी पड़ती। इसी के बारे में यहाँ पर कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। अब केस के कुछ फैक्ट्स की बात करें तो सीबीआई ने पर्टिको मार्केटिंग के प्रेमाइसेस पे कुछ रेड्स कंडक्ट की थी। अब रेड के दौरान सीबीआई को पता चला कि इनके प्रेमाइसेस में कोल को ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा था। आगे जब सीबीआई ने और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करी तो ये पता चला कि इनके प्रेमाइसेस में जो भी ऑपरेशंस चल रहे थे उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को 36 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अब जब ये सब चीजें पता चली तब सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की और आरोपियों के ऊपर ये सब सेक्शंस लगाए। सेक्शन 120 बी जो कि कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है, सेक्शन 420 जो कि चीटिंग के बारे में बात करता है। ये दोनों ही सेक्शंस आईपीसी के हैं, यानी कि इंडियन पीनल कोड, जबकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 13(2) और सेक्शन 13(1)(d) लगाया गया अगेंस्ट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनिल कुमार अग्रवाल। अब देखिए, जो सेक्शन 13(1)(d) है इसके अंतर्गत अक्यूज ने अपने लिए इलीगल तरीके से पिक्यूनरी एडवांटेजेस गेन किए थे। सीबीआई का सबसे पहला एलिगेशन यही था। अब देखिए, स्टेट की भी एक कंपनी यहाँ पर शामिल थी जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर चंदौली। इनके ऊपर सेक्शन 13(2) लगाया गया जो कि पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर लगाया जाता है फॉर क्रिमिनल मिसकंडक्ट। अब यहाँ पर डीआईसी चंदौली के भी कुछ ऑफिशियल्स को बुक किया गया और कहा गया कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, इसी वजह से इनके ऊपर सेक्शन 120 बी ऑफ आईपीसी लगा है। इस चीज को ध्यान रखेगा। अब यहाँ पर ऑफिशियल्स के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का अब्यूज किया है और फॉल्स स्टेटस रिपोर्ट सेंड की हैं रिगार्डिंग द वर्किंग्स ऑफ द कंपनी और खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए पिक्यूनरी एडवांटेजेस गेन किए हैं। अब देखिए, जहां पर भी किसी पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करना होता है वहां पर स्टेट के सैंक्शन की जरूरत होती है और इस केस में भी ये सैंक्शन ग्रांट कर दिया गया इन सितंबर 2018। अब यहाँ पर जो एप्लेंट्स थे यानी कि प्रेजेंट केस में अक्यूज, इनका कहना था कि सीबीआई ने अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट स्टेट की प्रायर कंसेंट नहीं ली है और बिना प्रायर कंसेंट के इन्होंने एफआईआर रजिस्टर कर ली है। साथ ही ये भी कहा गया कि 120 बी इस केस में नहीं लगाया जा सकता जब तक कि ये ना प्रूव कर दिया जाए कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स का और पब्लिक सर्वेंट्स का मीटिंग ऑफ माइंड था, मतलब कि उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव के चलते अपनी कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूट किया था। और यहाँ पर ये दोनों प्रोविजंस लगाने के लिए सीबीआई को एक वैलिड कंसेंट की जरूरत थी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो सैंक्शन दिया गया है फॉर प्रोसिक्यूटिंग द पब्लिक सर्वेंट्स वो प्रायर कंसेंट के डिफेक्ट को क्योर नहीं करेगा। स्टेट की तरफ से ये कहा गया कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपनी जनरल कंसेंट दे रखी है टू दी सीबीआई, लेकिन जहां पर भी बात आती है पब्लिक सर्वेंट्स के प्रोसिक्यूशन की वहां पर यह देखा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो हैं उनके ऊपर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो स्टेट गवर्नमेंट के प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। ध्यान रखेगा, ये चीज स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के बारे में कही गई है, मतलब किसी भी ऐसे केस में जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज शामिल हों वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। जबकि जहां तक प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात है तो उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए किसी भी कंसेंट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा स्टेट ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही कि किसी पब्लिक सर्वेंट को एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है और बाद की इन्वेस्टिगेशंस में ये पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज इन्वॉल्व इन द क्राइम, तब भी स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो पोस्ट फैक्टो कंसेंट या फिर सैंक्शन दिया गया है
वो सफिशिएंट होगा। मतलब जो एपेलेंट ने ये बात कही थी कि जो पोस्ट फैक्टो सैंक्शन दे दिया गया है फॉर प्रोसिक्यूटिंग द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो कंसेंट के डिफेक्ट को क्योर नहीं करेगा, ये चीज गलत है। अब हम देखते हैं कि कोर्ट ने इस विषय पे इन सारे इश्यूज को सुनने के बाद अपना क्या डिसीजन दिया। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स देश भर में लागू हैं अनलेस एंड अनटिल कोई पर्टिकुलर स्टेट सीबीआई को दी गई कंसेंट को खुद ही लिमिट ना कर दे। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो एक्सप्रेसली सीबीआई के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन को कम कर सकती है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक सीबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन जारी रहेगा। कोर्ट ने यह भी बताया कि 1989 में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने डीएसपीई एक्ट के अंतर्गत अपनी जनरल कंसेंट दी थी इन रिगार्ड्स टू इन्वेस्टिगेशन अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब जहां तक बात रही प्राइवेट इंडिविजुअल्स की, तो कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत अगर आपको किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बुक करना है तो सीबीआई के पास सारी पावर्स और जुरिस्डिक्शन हैं और इसीलिए इस पूरे इशू में हम कोई भी मेरिट्स नहीं पाते। अब जो पब्लिक ऑफिसर्स के द्वारा अपील फाइल की गई थी उस पे कोर्ट ने कहा कि ऐसे केसेस में प्रायर कंसेंट की जरूरत तभी है जबकि कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ हो, मतलब कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। अनलेस एंड अनटिल ये चीज होती है प्रायर कंसेंट की जरूरत नहीं है फॉर प्रोसिक्यूटिंग एनी पब्लिक ऑफिसर्स जो कि उस स्टेट को बिलोंग करते हैं जिसने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर सीबीआई को अपनी जनरल कंसेंट दे दी है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कोर्ट ने प्रेजेंट अपील को डिसमिस कर दिया। तो ये था हमारा एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का जिसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रायर कंसेंट की बात की गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।